नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे यूएसडीए की 2025 की रिपोर्ट। अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है यूएसडीए, उसकी 2025 की रिपोर्ट कहती है कि मांस खाने के बजाय, मीट खाने के बजाय बीन्स और दालें, पल्सेस, ये सब खाना शुरू कर दीजिए। साथियों, इस रिसर्च में ये निकल के आया है कि इसके पीछे कई ठोस कारण भी दिए गए हैं। जो रिसर्च में जो आई है वो पब्लिक हेल्थ डेटा पे आधारित रिसर्च है, जिस पे हम बात करेंगे। तो साथियों, यूएसडीए का ये रिकमेंडेशन है रिपोर्ट का कि लोगों को स्वास्थ्य के फायदे लेने हैं तो पल्स और दालें और बीन्स ये खूब खाने। पहला फायदा जो स्वास्थ्य का होगा रिपोर्ट के अनुसार वो है दिल की बीमारियों का खतरा कम होने वाला है, क्योंकि दालों में, बीन्स में, इन सब में होता है सैचुरेटेड फूड लगभग 0 के बराबर, जबकि मांस में बहुत ज्यादा होता है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हृदय रोग और इन सबको बढ़ाता है। अगर आप दाल खाते हैं तो सैचुरेटेड फूड कम से कम होगा और आप ज्यादा से ज्यादा जोखिम से बच पाएंगे। साथियों, यूएसडीए की रिसर्च ये भी कह रही है कि अगर आप बीन्स और पल्सेस खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल्ड रहेगा। दालों में, बीन्स में, इन सब में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और इसमें हाई फाइबर होता है, जो डायबिटीज और प्री डायबिटीज दोनों में ही बड़ा फायदेमंद होता है। साथियों, यूएसडीए की रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर आपको अपने वेट को मैनेज करना है, अपना वजन बैलेंस रखना है, कम करना है, तो आपको दालें और बीन्स खानी चाहिए, क्योंकि दालों और बीन्स में प्रोटीन और फाइबर का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है जो भूख को लंबे समय तक दबाए रखता है और जिससे आपका कैलोरी कंजम्पशन कम रहता है। तो पहला था सेहत के लिए। अब यूएसडीए अमेरिकन रिपोर्ट इसके बारे में क्या कहती है, पल्सेस और दालों के बारे में, कि ये पोषण का एक बहुत ही बेहतर संतुलन है। क्योंकि पहली चीज तो ये है कि ये जो प्रोटीन मिलता है वो प्लांट बेस्ड होता है। बीन्स और दालों में प्रोटीन के साथ साथ आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और फॉलेट्स होते हैं। दूसरा, पोषण का बेहतर विकल्प ये है डाइट का, क्योंकि इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तीसरा जो है बीन्स और दालों का जो फायदा होता है कि इसमें फाइबर भी बड़ा उच्च मात्रा में होता है। तीसरी जो रिपोर्ट की खास बात है वो ये है कि क्रॉनिक बीमारियों में ये पल्स और बीन्स रोकथाम करती हैं। यूएसडीए और अन्य हेल्थ एजेंसियों के डेटा के अनुसार जो रेड मीट होता है, लाल मीट और प्रोसेस्ड मीट होता है, इसके सेवन से हृदय रोग होता है, कोलन कैंसर होता है और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का जोखिम होता है। अगर आप बीन्स और दालें खाते हैं तो इनसे ये सारे जोखिम कम हो जाते हैं, ये रिस्क कम हो जाते हैं। चौथा जो बीन्स और दालों का जो फायदा बताया गया है वो है पर्यावरण और टिकाऊपन, सस्टेनेबिलिटी। साथियों, बीन्स और दालें जो होती हैं ये यूएसडीए के मुताबिक उगाने में मांस उत्पादन के मुकाबले कम पानी लेती हैं, कम जमीन लेती हैं और कम जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करती हैं। दूसरा, ये मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन करके खेत की उर्वरा को भी बढ़ाती हैं, तो ये पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बहुत ही अच्छी है। और लास्ट है लागत में बचत। बीन्स और दालें मांस मीट प्रोडक्शन की तुलना में सस्ती होती हैं।
यूएसडीए के मुताबिक बीन्स और दालें सस्ते प्रोटीन का स्रोत हैं। न्यूट्रिएंट डेंसिटी के हिसाब से ये कई जो है मीट इंडस्ट्रीज से बेहतर हैं और वैल्यू फॉर मनी देती हैं। तो साथियों, निष्कर्ष यही है कि इंडियन कल्चर को अपनाएं और मांसाहारी न बन के शाकाहारी बने, खूब बीन्स खाएं, खूब दालें खाएं और स्वस्थ रहें। इसी के साथ टॉपिक का द एंड, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल @Mr. Sudeep 104। नमस्कार।